नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन इंडिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ अतीक अहमद के शूटरों के पीछे पड़ी है, अतीक अहमद के गुर्गों के पीछे पड़ी है, उमेश पाल के हत्यारों को ढूंढ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के कई अफसर, कई थाना अध्यक्ष, कई सीओ अतीक अहमद के शूटरों को बचाने में लगे हैं। उन्हें बचाने में लगे हैं साहब। और आज ऐसे इंस्पेक्टर, ऐसे सीओ पर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि अब एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं साहब कि अतीक अहमद का साम्राज्य, अतीक अहमद का दरबार, अतीक अहमद की गुंडई यूं ही नहीं चलती थी, बल्कि इसे चलाने में उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों का अहम रोल होता था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस माफिया डॉन के पास इतने पैसे हैं, इतनी दौलत है कि उस दौलत के आगे हर अधिकारी, हर पुलिस वाला अपने आप को नतमस्तक कर लेता है। और मैं ये नहीं कहता हूँ सारे अधिकारी बेईमान हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से ही अतीक अहमद का साम्राज्य चल रहा था। कुछ अधिकारियों की वजह से ही पुलिस का पूरा प्लान फेल हो रहा है। कुछ पुलिस वालों की वजह से ही अतीक अहमद का बेटा असद बच रहा है। अब ऐसे अधिकारियों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, एक सीओ और इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। और ये सीओ साहब वही हैं जिन्होंने अतीक अहमद के शूटरों को तत्काल बचाया था जब उमेश पाल की हत्या हुई थी। दरअसल कैसे कार्रवाई की गई थी और क्या कुछ हुआ था, चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। उमेश पाल की हत्या पर फरार शूटरों की मदद करना सीओ चैल समेत थाना अध्यक्ष व चौकी प्रभारी को भारी पड़ा। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने सीओ चैल का जहां आंकिक शाखा में तबादला किया, वहीं थाना अध्यक्ष संदीपन घाट व हर्रायपुर चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। माना जा रहा है कि बरसेड़ी गांव में माफिया अतीक के बहनोई की जो कार लवारिस हालत में मिली है, उसी से शूटर मेरठ के लिए भागे थे। पुलिस कार बरामद होने के बाद सप्ताह भर तक मामले को छिपाए रही, बाद में लवारिस में दाखिल कर कार्रवाई से अलग कर लिया। वहीं 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल व उसके दो सरकारी गनरग की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। वारदात के बाद माफिया अतीक के शूटर अलग अलग रास्तों से भागे थे। इस दौरान 28 फरवरी को संदीपन घाट कोतवाली के बसेड़ी गांव के समीप एक लवारिस कार मिली। कार लॉक करके सवार भाग निकले थे। चर्चा रही कि कार का इस्तेमाल फरार होने के दौरान किया गया था। हिरासत में लिए गए लोगों को 3 दिन बाद छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर हर्रायपुर चौकी के प्रभारी के यादव फोर्स के साथ पहुंचे और कार को चौकी उठा लाए। इस दौरान बसेड़ी गांव के 2 संदिग्ध लोग भी पुलिस अपने साथ ले गई। 3 दिन तक पकड़े लोगों को चौकी में बिठाए रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 6 मार्च को बरामद कार लवारिस में दाखिल कर दिया गया। कार का नंबर ट्रेस किया गया, वह मेरठ निवासी अखलाक का निकला। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस होने के बाद मालिक के बाबत पता करना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ तक कि कार बरामद होने के बाद उसकी जानकारी अफसरों तक को भी नहीं दी गई। इस दौरान प्रयागराज एसटीएफ और सहारनपुर जिले के नौचंदी पुलिस की मदद से डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया गया। अखलाक माफिया अतीक अहमद का बहनोई है। वह मेरठ के अब्दुल्लापुर सीएससी में चिकित्सक भी है। कार में अखलाक के साथ सवार था गुड्डू मुस्लिम, वही गुड्डू मुस्लिम साहब जिसने बमबाजी से पूरे प्रयागराज को दहला दिया था। पुलिस सूत्रों की माने तो अखलाक ने कबूल किया कि कौशाम्बी के संदीपन घाट कोतवाली के बसेड़ी गांव के समीप बरामद कार उसी की थी। कार में से उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड का शूटर गुड्डू मुस्लिम व अन्य 2 शूटर मौजूद थे। पुलिस ने उमर की तलाश में डॉक्टर अखलाक के घर पर दाबिश भी दी, लेकिन वह कुछ देर पहले ही भाग चुका था। इस खुलासे के बाद एसपी ने सीओ चैल श्यामकांत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सीओ को क्षेत्राधिकारी अंकित बनाया गया। इसके अलावा संदीपन घाट थाना अध्यक्ष राकेश राय और चौकी प्रभारी के यादव को सस्पेंड कर दिया गया। कार के पास से पकड़ा गया था माफिया का बावर्ची। 28 फरवरी को जब हर्रायपुर चौकी पुलिस ने कार बरामद किया तो गांव के ही मुन्ना मंसूरी समेत 2 लोग पकड़े गए थे। चर्चा रही कि मुन्ना माफिया अतीक के घर पर बावर्ची का काम करता था। घटना वाले दिन वह भी कार में मौजूद था। इसके साथ कार में 5 लाख का इनामिया शूटर गुड्डू मुस्लिम वह उमर भी मौजूद था। बसेड़ी के पास अचानक कार में गुड्डू कुछ खराबी आ गई। इसके बाद गुड्डू व उमर रोडवेज बस से मेरठ रवाना हो गए। वह लोग कार बनाकर उसे सही ठिकाने पर पहुंचाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी सीओ चैल से लेकर थाना अध्यक्ष को सभी को थी। इसके बाद भी मुन्ना को छोड़ दिया गया। चर्चा रही कि मुन्ना को छोड़ने के एवज में पुलिस ने मोटी रकम भी वसूली थी।
अगर पुलिस उसी दिन डॉक्टर अखलाक के घर दाबिश देती तो शायद गुड्डू मुस्लिम व उमर पकड़े जा सकते थे, लेकिन पुलिस ने यह सब करना मुनासिब नहीं समझा और सारे शूटर भाग निकले। जैसे पुलिस अधिकारियों की बदौलत ही हमारे देश में ये घटनाएं होती हैं, उमेश पाल जैसी हत्याएं होती हैं। इसलिए हमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को पकड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।